नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। शुक्रवार को गुड फ्राइडे का पर्व ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर नीमच के आशीष भवन चर्च पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए। दरअसल गुड फ्राइडे के दिन प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। इस दिन को कुर्बानी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ईसाई समुदाय गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार मनाता आ रहा है। इस दिन प्रभु यीशु को बहुत यातनाएं दी गई थी। वह दिन शुक्रवार का ही था। तभी से ईसाई समुदाय शुक्रवार को गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। नीमच के आशीष भवन चर्च में गुड फ्राइडे पर धर्मगुरु विनोद मईड़ा द्वारा विशेष प्रार्थना कराई गई। आशीष भवन चर्च पर आयोजित प्रार्थना सभा में ईसाई समुदाय की बड़ी महिलाएं, बच्चे, पुरुष आदि शामिल हुए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बताए सतमार्ग पर चलने का संकल्प लिया। किस प्रकार यहाँ पर विशेष आराधना वगैरह की गई, किस उद्देश्य को लेकर यह आज के दिन में होकर गुड फ्राइडे की आराधना बनाई गई, जिसको हम शुभ शुक्रवार बोलते हैं। और आज के दिन होकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को दिया था, ताकि जो भी संसार में मनुष्य है जो पाप करा है, जो गुनाह करते हैं, जो ईश्वर से दूर हैं, उनको उस बलिदान के द्वारा अपने परमेश्वर के पास में ला सके। और प्रभु यीशु मसीह ने आज के इस दिन में होकर जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो अंतिम समय होकर, अंतिम पलम होकर 7 वाणियाँ या 7 वाक्य कहे थे, ताकि हर एक मसीह लोग या हर संसार के जो लोग हैं, इस संसार में जो जिनको भी ईश्वर ने बनाया है, उनके उन वचनों को, अंतिम वचनों को स्मरण रखें। क्योंकि कहते हैं कि जो मनुष्य मरता है और जो अंतिम वाक्य कहता है, वो वाक्य उनके जीवन के लिए आशीष में होते हैं। और वही वाक्यों को मसीह समाज या जितने भी उसके अनुयायी हैं, उन वचनों को स्मरण करते हैं और जीवन भर उन वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। और आज के दिन में होकर हमारे आशीष भवन चर्च में यहाँ के समाज और समाज के चाहे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं। हम सभी ने यहाँ पर एकत्र होकर प्रार्थना को करा है, वचन को पढ़ा है, गीतों को भी गाया है और प्रभु यीशु मसीह के उन 7 वाणियों को सुना, ताकि हर एक विश्वास जन आश्रित हो सकें। और हम सभी जनों ने मिलकर हमारे शहर के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे पूरे विश्व के लिए एक शांति की प्रार्थना करी है और मनुष्य के लिए एक अच्छी आशीष को मांगा है, ताकि हमारे इस देश के अंदर भी शांति और आशीष बनी रहे, ताकि हर मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला हो सके। नीमच शहर के अंबेडकर सर्कल स्थित पार्क में शुक्रवार को अजाक्स संगठन, नाजी संगठन सहित विभिन्न भीम अनुयायी संगठनों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले समारोह को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बाबा साहब की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 14 अप्रैल को एक विशाल रैली निकालने का भी निर्णय लिया। ये रैली 14 अप्रैल को सुबह दशहरा मैदान से प्रारंभ होगी, जो शहर के विजय टॉकीज चौराहा, भारत माता चौराहा, कमल चौक, फवारा चौक सहित प्रमुख मार्गों से होकर अम्बेडकर सर्कल पर पहुंचेगी, जहां भीम अनुयायियों की एक विशाल सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें बाबा साहब के विचारों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया जाएगा। सभा के समापन पर भीम अनुयायियों का सहभोज भी रखा गया है। बैठक में आयोजन को लेकर जिम्मेदारियां भी तय की गई। बैठक में भीम अनुयायियों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज की बैठक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित की गई है। इसमें अजाक्स, नाजी, सभी भीम अनुयायी सामाजिक संगठनों की ओर से एक संयुक्त बैठक है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ होगी, जो विजय टाकी चौराहा, फवारा चौक होते हुए अम्बेडकर सर्कल पर समाप्त होगी। उसके बाद यहाँ एक सभा होगी, जिसमें बाबा साहब के विचारों पर और भीम सभा का आयोजन किया गया है। सभा के बाद स्नेह भोज का आयोजन होगा, उसमें सभी लोगों का स्नेह भोज रखा गया है। और इसी तारतम्य में आज बैठक रखी गई है, ताकि बाबा साहब के 133वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा सके। आपका नाम? यशवंत कुमार गोयल, अजाक्स जिला अध्यक्ष। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के द्वारा शुक्रवार से अफीम तोल नीमच में प्रारंभ हो गया है। जिले में नीमच, मनासा और सिंगोली में अफीम तोल केंद्र बनाए गए हैं। यहां तय दिनांक पर किसान अपनी अफीम लेकर केंद्र पर पहुंचेंगे, जहां विभागीय प्रक्रिया के साथ अफीम का तोल किया जाएगा। नीमच में नारकोटिक्स विभाग के द्वारा कनावटी के समीप टूरिस्ट मोटल पर तोल केंद्र बनाया गया है, जहां पर नीमच प्रथम खंड के नीमच और जावत क्षेत्र के 3722 किसानों का अफीम तोल होगा, जबकि सीपीएस पद्धति के 2486 किसानों अफीम डोडा तोल भी यहीं पर होगा। नीमच प्रथम खंड के 198 गांव के किसान तय दिनांक पर अपनी अफीम और डोडा लेकर पहुंचेंगे। वहीं नारकोटिक्स विभाग के द्वारा अफीम तोल केंद्र पर आने वाले किसानों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। विभाग के द्वारा धूप से बचाव के लिए टेंट, शेड लगाए गए हैं।
गर्मी को देखते हुए पीने के लिए ठंडे पानी और ठंडी हवा के लिए कूलर की व्यवस्था भी किसानों के लिए की गई है। विभाग के द्वारा किसानों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं सुरक्षा के लिए करीब 10 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पूरे कैंपस में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। आज अफीम टोल हो रहा है, कितना कब आया? ये 29 तारीख से हुआ, 29 आज से ही। किस तरह से अफीम टोल हो रहा है, प्रक्रिया वगैरह क्या है? आप लोग कितना अफीम लेकर आए हैं? औसत वगैरह क्या निकल रही है? औसत तो यही है 7 साढ़े 7 किलो, कोई 700-800 ऐसे लेके आए पूरे गांव की। कौन से गांव से आए? हनुमंतिया टाका जावत तहसील। यहाँ की व्यवस्था वगैरह कैसी है? व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार अफीम टोल किया जा रहा है? कैसे 2 बार चेकिंग वगैरह कर टोल किया जाता है? क्या व्यवस्था है? नहीं, अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। क्या नाम है? प्रेमचंद आप टाका। में से यहाँ पहुँचे हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जी, हनुमंतिया टाका गांव से आए हैं और अफीम तो जो अपने जो निकली मौसम के हिसाब से वो लेके आए हैं, और कुछ लोगों ने जिनको भी रोगग्रस्त थी उन्होंने चिरा नहीं लगाया, और जिनके ठीक ठीक लगी मुश्किल के हालात में फिर भी उन्होंने औसत निकाल लिया कैसे भी करके। और सीपीएस से तो एक है कि नुकसान है, रोजगार छीनता है। एक किसान है ना, पट्टा जिसका है, कम से कम 4-5 गाँव के लोगों को रोजगार देता है वो, और 1 महीने का रोजगार देता है, और पैसा भी कम से कम 500 रुपया न्यूनतम उसको मजदूरी मिलती है। तो कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख पट्टे हैं तो मतलब 4 लाख लोगों का रोजगार छीन रहा है। सरकार की रोजगार के लिए परेशान है, लोगों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सीपीएस सबसे बड़ा नुकसान है रोजगार का। मेरे गांव में अगर मजदूर है तो 50 मजदूरों का रोजगार छीन रहा है सीपीएस की वजह से। 11 लाइसेंस थे, अभी 11 में कम से कम 40 आदमी को मजदूर को रोजगार मिलता नहीं मिलता 1 महीने का कम से कम। अच्छा ये बताओ, अफीम के जो भाव मिल रहे हैं उसको लेकर क्या करें? भाव तो 20-25 साल से ये का ही चल रहा है, उससे महंगाई बढ़ रही है, लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। जिस टाइम मजदूर लुआई चेहरे का मजदूर 50 रुपये में आता था, आज वो 500 रुपये ले रहा है। तो इसमें तो वो जेब से रख रहा है किसान। मूल्य वृद्धि तो होना ही चाहिए। और आपका नाम? घनश्याम धाकड़, हनुमंतिया। प्रतिक्रिया आपकी? हम जावत के पास से हनुमंतिया टाका से आए हैं और 21 किसान अफीम तोल आए हैं। सुबह हम 7 बजे 6 बजे आसपास आ गए हैं और मात्र 3 घंटे 4 घंटे हम फारिग हो गए यहाँ से। क्या व्यवस्थाएं लग रही है? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है अभी। औसत वगैरह जो आई है किसानों की, जी। वो सही आई है? किस तरह का रहा है? औसत तो इस साल थोड़ी मुश्किल में रही अफीम का मामला, फिर भी लोगों ने 7.5 किलो 700-800 तक हमने यहाँ 10 तारीख की तोलवाई है। और क्या कहेंगे आज? कोई खास बात? अफीम का तोल हो गया? अफीम का तोल हो गया है और बस फारिग हो गया हम यहाँ से। क्या नाम है? सरकार से जाते हैं, थोड़ा मूल्य बढ़ा है अफीम का, हाँ। काफ़ी कम है। अफीम में खर्चा काफ़ी हो रहा है, खाद दवाई मजदूर वगैरह, और पिछले सालों से जो मूल्य है वो संतोषजनक नहीं है। थोड़ा अफीम का मूल्य बढ़ जाए, किसानों की राहत हो जाए। सीपीएस पद्धति को लेकर क्या कहें? सीपीएस तो हमारे गांव में 5 एक पट्टे हैं सीपीएस के। 11 पट्टे हैं लगभग। अफीम किसान जो है सीपीएस पद्धति से राजी है? नहीं, राजी खुश तो नहीं है, जीरापत्ती से खुश है। और कौन बोलेगा? रामनारायण जाटन में प्रारंभ हो गया है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर और किस प्रकार किसान आते हैं तो किया जा रहा है? अफीम तोल का कार्य सबसे पहले हम लोग है ना, किसानों को खाली कंटेनर दिया जाता है, जिसको वेट करके उसके बाद में फिर किसान द्वारा अपनी बाल्टी को कंटेनर में खाली करके परख के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसकी परख की क्रिया पे करके उसकी लेबोरेटरी द्वारा जांच करके अफीम की, और उसको कंटेनर का 25 ग्राम का सैंपल निकाल के और उसको सीलिंग कर दिया जाता है। उसके पश्चात है ना, कांटे पर है ना अफीम को कंटेनर को भेज दिया जाता है। कांटे पे तौलने के बाद बड़े कांटे पे जाता है, और बड़े कांटे के बाद में माल गोडाउन में रखा जाता है। सर, आज कितने अफीम किसानों को बुलाया गया है? किस तरह से हो रहा है? आज 29 मार्च को हमने है ना 23 गाँव का तौल किया है ना, जिसमें हमने 176 कल्टीवेटर का तौल हुआ है। आगे और किस तरह से है सर? कल भी हमारे पास में जो 18 गांव हैं और है ना 517 कल्टीवेटर हैं जिनका तौल किया जाएगा। सर, कब से प्रारंभ हुआ है अफीम तोल? कब तक चलेगा ये? अफीम का तौल आज ही से 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो कि ये हमारा 8
अप्रैल तक गम का तौल चलेगा। उसके पश्चात 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक CPS पद्धति के कल्टीवेटरों का तौल किया जाए। सर, ये जो गम की बात करी आपने, इसमें कुल कितने किसान हैं और CPS पद्धति में कितने किसान हैं? जी, हमारे पास में गम में हैं 3722 और CPS पद्धति में हमारे पास में 2486 कल्टीवेटर हैं। सर, अमूमन आप देख पा रहे हैं कि किसान जो है औसत अफीम लेकर आ पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया अफीम आ रही है किसानों की। आज जो देखा गया अफीम की अच्छी किस्म की आ रही है। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम MK पिप्पल, जिला अफीम अधिकारी नीमच। चंद्रवंशी गवली ग्वाला समाज ग्वालटोली नीमच के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होली के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में नीमच जिले के साथ साथ पड़ोसी राजस्थान के प्रतापगढ़ और मंदसौर जिले के 150 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता 2 अलग अलग फॉर्मेट में वेट चैंपियन और जिला केसरी में आयोजित की गई। 0 से 25, 25 से 30, 30 से 35 इस तरह अलग अलग 10 वेट चैंपियनशिप हुई। इस प्रतियोगिता में पहलवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुवार देर रात को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जो नीमच के ही ग्वालटोली स्थित गंगादीन अखाड़े की 2 पहलवानों के बीच खेला गया। इसमें जिला केसरी के लिए गंगादीन की कुंदन पहलवान विजेता और गंगादीन अखाड़े के ही मंजू पहलवान उपविजेता रहे। वहीं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोली ग्वाला समाज के धन्नालाल पटेल, रामप्रसाद चौधरी, राजू पटेल, श्यामलाल दीवान, राजकुमार अहिर, जगदीश हांस, गोपाल सोनी, गुरुदत्त प्रजापति, किशन खलीफा, रवि दीवान आदि कई मंच पर मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता को दुपट्टा उठाकर और गदा भेंट कर सम्मानित किया। क्या कितने दिवस किया जाता है प्रतियोगिता? श्री चंद्रवंशी ग्वाला गवली समाज द्वारा प्रतिवर्ष होली के उपलक्ष्य में भव्य कुश्ती का आयोजन किया जाता है। ये 2 दिवसीय कुश्ती होती है। इसमें नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़ संयुक्त वेट चैंपियन और जिला केसरी कुश्ती प्रतियोगिता होती है। आज किस किस के फाइनल मुकाबला रहा? कौन जिला केसरी का आज स्वर्ण पदक? आज 0-25 से लेके 10 वेट हुए। 0 से 25, 25 से 30, 30 से 35 ऐसे 10 कैटेगरी है और फाइनल मुकाबला हुआ केसरी का। उसमें दोनों ही विजेता और उपविजेता पहलवान जो है गंगादीन अखाड़ा ग्वालटोली के रहे, कुंदन पहलवान और मंजू पहलवान। कितने वर्षों से ये कुश्ती का आयोजन होता है? कितने इसमें खिलाड़ी भाग लेते हैं? ये जो कुश्ती का आयोजन है ग्वाला समाज द्वारा आदिकाल से किया जा रहा है। जब से यहाँ समाज स्थापित हुआ तब से किया जा रहा है और इसमें कम से कम 100 से 125 खिलाड़ी पहलवान भाग लेते हैं। आज कौन कौन अतिथि मौजूद रहे जिनने आज जिला केसरी का उन्हें स्वर्ण सौंपा? आज जो अतिथि हमारे समाज के आदरणीय पटेल साहब, चौधरी साहब, दीवान साहब और जो हमारे मुख्य अतिथि बुलाए गए वो सभी उपस्थित थे। आपका नाम और? दिलीप ग्वाला, श्री चंद्रवंशी ग्वाला गवली समाज नवी मंडल अध्यक्ष। शनिवार को नीमच के सिटी इलाके में परंपरानुसार रंग पंचमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक विशाल गैर निकाली। यह गैर सरदार मोहल्ले से प्रारंभ हुई, जो सिटी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान गैर में शामिल हुआ युवा ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग लगाते और गुलाल उड़ाते हुए दिखाई दी। रंग पंचमी उत्सव समिति के द्वारा इस बार बड़ी मात्रा में टेसू के फूलों से विशेष तौर पर रंग बनाया, जो गैर में शामिल लोगों पर उड़ाया गया। गैर का समापन पुनः सरदार मोहल्ले में हुआ। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिवार भी इस गैर में शामिल हुए और लोगों के साथ खूब रंग खेला। विधायक ने नगर पालिका की फायर ब्रिगेड से लोगों पर पानी की बौछार की। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी गैर में देखे गए। सर, होली बनती है, रंग पंचमी का त्योहार है, कैसा माहौल है? होली रंगों का त्यौहार है और हम देख रहे हैं ग्वालियर स्टेट के समय से परंपरा चली आ रही है कि टेसुओं को, फूलों को उकाल कर केसरिया रंग बनाकर और पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम देख रहे हैं होली में अलग अलग मोहल्लों से घेर निकलती है। आज पंचमी में सरदार मोहल्ले से घेर निकलती है, जो नगर के प्रमुख मार्गों पर होती हुई एक दूसरे को रंग लगाकर, गले मिलाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए हम लोग चलते हैं। ये एक अद्भुत त्यौहार है जिस दिन राजा और रंग दोनों गले मिलते हैं। ये एक भाईचारे का त्यौहार है, समाज में समरसता देने का यह त्यौहार है जो आज हम देख रहे हैं। पंचमी के अवसर पर टेसू के फूलों को उकाला जाता है और उसके बाद केसरिया रंग बनाया जाता है। तो आज हम सब होली के रंग पंचमी की आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और रंगों का, सतरंगों का आनंद लेने वाले जनता से ये अपील करता हूँ कि चलो आओ नीमच सिटी में पंचमी के त्यौहार में हम एक दूसरे को गले मिलकर होली का संदेश दें।
भगवान कृष्ण होली के खेले, राम होली खेले, रहीम होली खेले और इस रंग में हम सब रंगे हुए हैं। तो आज उत्साह का वातावरण है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे अपील है, आओ रंग पंचमी की इस होली के त्यौहार को आनंद और उत्साह से मनाएं। हमारी सनातन संस्कृति लगातार बढ़े, ये त्यौहार वार हम सब मनाते रहें, सब एकता का भाव रहे। पुनः शुभकामनाएं, होली। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।